हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है बेल्स पाल्सी के रिगार्डिंग, राइट। तो बेल्स पाल्सी जो है एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट भी है, बट शॉर्ट नोट के अलावा ये एक जगह लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका फेशियल नर्व वगैरह पे, तो इसमें भी है। वो आपका क्लिनिकल केस बनता है। तो क्लिनिकल केस में क्या बेल्स पाल्सी के फीचर्स रहेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी, वो हम देखते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फेशियल नर्व पे। तो ये बेल्स पाल्सी है या नहीं है, ये हमें उससे डिसाइड कर पाएंगे। या फिर अगर बेल्स पाल्सी पे शॉर्ट नोट आता है तो वो भी आप लिख लोगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेल्स पाल्सी होता क्या है। So Bell's palsy, it is an lower motor neuron type of paralysis of facial muscle. तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का एक ये जो होता है लीजन होता है, राइट। तो बेल्स पाल्सी में जो होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, राइट। ऑब्वियसली दो पार्ट्स का न्यूरॉन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। सो बेल्स पाल्सी जो होता है वो हमारा होता है लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ एन लीजन। तो उसमें वजह से क्या होता है, द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल हो जाती है। तो फेशियल मसल, क्योंकि ऑब्वियसली फेशियल नर्व कहाँ सप्लाई करेगी आप, हमारी जो सप्लाई करेगी दैट इज इन द जो फेशियल नर्व है फेशियल मसल को सप्लाई करेगी, राइट। वहाँ पे क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल हो जाता है। क्यों होता है ये लीजन, मतलब, या फिर क्यों कंप्रेस होता है, राइट। तो ये जो नर्व होती है वो हमारी कंप्रेस हो जाती है। कहाँ पे, तो कंप्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व इन द फेशियल कैनाल। तो फेशियल कैनाल जो रहता है जहाँ से ये ट्रेवल करती है, कहाँ पे, एक होता है हमारा स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। तो स्टाइलॉइड एंड मास्टोइड फोरामेन, मतलब स्टाइलॉइड और मास्टोइड, इन दोनों के बीच में जो फोरामेन रहता है दैट इज कॉल्ड एज एन स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। तो वहाँ पे जो ये रहती है, तो यहाँ पे ये जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, राइट। तो ये कंप्रेस होने की वजह से जो रहता है, तो उसकी वजह से जो फीचर बनता है दैट इज द पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल, एंड उसी को हम कहते हैं बेल्स पाल्सी, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो चीज़ें हैं, तो ये क्यों होता है ऑब्वियसली, तो इसका जो है, तो अगर बेल्स पाल्सी है सो दैट्स मीन उसका कॉज नोन हमें नहीं है, राइट। सो द एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज नॉट नोन, राइट। तो इडियोपैथिक अगर लिख के आता है कि द कॉज इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब मीनिंग होता है कि उसका कॉज हमें नहीं पता, राइट। तो वो वाली चीज़, तो बेल्स पाल्सी रहता है इडियोपैथिक। बाकी फेशियल पैरालिसिस में बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो उसका कॉज हमें नोन रह सकता है। बट अगर आपका आता है कि नॉर्मली इडियोपैथिक है, कि भाई हमें पता नहीं है कि पेशेंट को ये दिक्कत क्यों आई है, उसके रिगार्डिंग पीछे कुछ ऐसा इवेंट हुआ था क्या जिसमें इसको ये दिक्कत आई, तो इसके अगर आता है तो दैट मीन्स बेल्स पाल्सी है, राइट। तो बेल्स पाल्सी, द एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज नॉट नोन, और द प्रोबेबली, उसका प्रोबेबिलिटी है कि ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, बट उसकी एग्जैक्टली इटियोलॉजी हमें अभी तक पता नहीं है, राइट। तो इतना समझ में आया। अब तो ये हो गया क्या डेफिनेशन है, क्या होता है उसमें। अब देखते हैं कि दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर आपके पास अगर बेल्स पाल्सी का एक पेशेंट आता है या कोई भी आता है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, राइट। सबसे पहले फेशियल असिमेट्री, राइट। ऑब्वियसली हमारा फेस है तो फेस सिमेट्रिकल फेस है, तो इतना तो है। बट जब क्या होता है, जब भी बेल्स पाल्सी होगी, अब हमारी मसल्स क्या होता है, राइट। अगर हमारी यहाँ पे कोई मसल है, राइट, तो दोनों साइड से वो मसल को स्ट्रेच में है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब ऐसे थोड़ा सा टोन मेंटेन किए हुए है, तो हमारा वो सिमेट्री आ जाती है दोनों साइड। ऑब्वियसली क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अगर मेरे यहाँ के किसी और साइड के फाइबर अगर चले जाए समझ लीजिए, राइट, तो क्या होगा, अब ये तो दोनों तो पकड़ के रखे हैं उसे, अब ये वाले लूज हो जाए, हाँ, तो इसे छोड़ दे, तो ये वाला पहले टाइट है तो ये इसे खींच लेंगे। तो दैट मीन कि मेरा जो अफेक्टेड साइड है तो उसके अपोजिट में ये जो रहेगा नॉर्मल मेरा डिविएट हो जाएगा। सो अफेक्टेड साइड इज ड्रॉन टू द हेल्दी साइड, राइट। तो हेल्दी साइड मेरी ये थी और अफेक्टेड साइड ये थी, तो ये वाला इसको खींच लेगा इस साइड, तो मेरा यही चीज़ हो गया। तो अफेक्टेड साइड ड्रॉन टू द हेल्दी साइड ड्यू टू अनअपोज एक्शन ऑफ मसल टू ऑफ नॉर्मल साइड। तो नॉर्मल साइड की अनअपोज एक्शन जो रहेगी तो उसकी वजह से उसको वहाँ पे उस साइड खींच लेगी, तो दैट इज एन फेशियल असिमेट्री बन जाएगी वहाँ पे। तो पहला फीचर तो आपको दिखाई देगा फेशियल असिमेट्री, क्यों, क्योंकि उसके अनअपोज एक्शन की वजह से। दूसरा चीज़ दिखेगा लॉस ऑफ हॉरिजॉन्टल रिंकल्स ऑन द फोरहेड। तो फोरहेड पे जो रिंकल्स आती है वो लॉस हो जाएगी, क्यों क्यों, ड्यू टू द ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल की वजह से। ड्यू टू द ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल की वजह से वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिंकल्स जो होगी फोरहेड पे वो लॉस हो जाएगी। उसके बाद वाइडनिंग ऑफ द पाल्पेब्रल फिशर एंड इनएबिलिटी टू क्लोज द आई, राइट। तो पाल्पेब्रल फिशर की
वाइडनिंग हो जाएगी एंड इनएबिलिटी टू क्लोज द आई ड्यू द पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली की वजह से। अगर ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली की पैरालिसिस हो जाती है तो इनएबिलिटी टू क्लोज द आई एंड पाल्पेब्रल फिशर की वाइडनिंग हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें होगी। Tears flow down from the eye, that's called as epiphora, due to the paralysis of the lower part of the orbicularis oculi। तो orbicularis oculi की वजह से टीयर फ्लो डाउन फ्रॉम द आई, दैट्स कॉल्ड एज epiphora हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट होता है देन सैगिंग ऑफ द एंगल ऑफ माउथ टुवर्ड द अफेक्टेड साइड एंड इनएबिलिटी टू द एंगल ऑफ माउथ टू मूव अपवर्ड एंड लैटरल ड्यूरिंग द लाफिंग। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो सैगिंग ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, तो एंगल ऑफ माउथ ये है, तो सैगिंग मतलब अगर इस साइड वाला अफेक्टेड है मेरे सेम साइड का ये जो रहेगा तो ये नीचे आ जाएगा, राइट। अब ये तो एक तो ये चीज़ होगी सैगिंग ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, ये वाला। अब दूसरी क्या होती है, जब भी हम स्माइल करेंगे कैसे, तो ये क्या होता है हमारा वो एक तो ऊपर जाएगा एंगल ऑफ माउथ एंड दैट इज द लैटरली ऐसे है, तो इस तरीके से तो ये एक तो ऊपर जाएगा एंड लैटरली जाएगा। सो द तो बट अगर फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाए जो हमें बेल्स पाल्सी में, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती। तो देन इनएबिलिटी ऑफ द एंगल ऑफ माउथ टू मूव अपवर्ड एंड लैटरल, सो अपवर्ड भी नहीं जाता और लैटरली भी नहीं जाता, राइट। तो ये हो गया क्यों, ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल। तो इतनी सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद लॉस ऑफ नाज़ोलेबियल फरोज, राइट। तो लॉस ऑफ नाज़ोलेबियल फरोज यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा मार्क्स बनते हैं, राइट। तो ये वाला नाज़ोलेबियल फरो, तो ये लॉस हो जाता है ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द लिवेटर लैबाई सुपेरियरिस एलेक्वेसी नेज़ाई। तो लॉस ऑफ नाज़ोलेबियल फरोज होता है। उसके बाद और पेशेंट एक और कंप्लीट करता है आपको, दैट इज एन एक्युमुलेशन ऑफ फूड इन द वेस्टिबुल ऑफ माउथ। जब भी खाना खाता हो तो मेरे यहाँ पे वेस्टिबुल ऑफ द माउथ पे जो रहता है खाना रह जाता है, तो ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ बक्सिनेटर मसल तो यहाँ पे अटक जाता है। तो इस तरीके से वो कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ, तो एंगल ऑफ द माउथ से यहाँ से सलाइवा ड्रिबल करता है ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओरिस, राइट। उसके बाद लॉस ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द वन प्रेसेस चिक विथ इन्फ्लेटेड वेस्टिबल एंड एयर लीक्स बिटवीन द लिप्स। अगर समझ लीजिए मेरे को बेल्स पाल्सी है, तो मेरे को अगर ये वाली एक टेस्ट रहती है करना, जब आप ऐसे मुंह फुलाओगे, राइट, जब भी अगर कोई एक्सटर्नली उसे प्रेस करेगा तो वो आप वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो एयर आपकी निकल जाएगी। नॉर्मली क्या करते हैं हम, अगर ऐसे करके उसको कंप्रेस भी करें तो हमारे मतलब जो होती है एयर वो बाहर नहीं आएगी, राइट। बट इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी ऐसे नहीं होता, अगर नॉर्मली प्रेस करेगा तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो एयर छोड़ देगा। तो इट्स लाइक दैट। अगर ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, बट इन केस ऑफ बेल्स पाल्सी अगर मैं ऐसे थोड़ा भी पुश कर दो तो ये हवा यहाँ से निकल जाएगी। तो लॉस ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन वन प्रेशर प्रेसेस अ चिक विथ इन्फ्लेटेड वेस्टिबल एंड एयर लीक्स आउट फ्रॉम बिटवीन द लिप ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द बक्सिनेटर मसल, राइट। तो बक्सिनेटर मसल की पैरालिसिस की वजह से ये होता है। अब ये जो है एक टिपिकल फीचर दैट इज एन इमेज है जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें दिखाई देती है, दैट इज लॉस ऑफ रिंकल्स ऑन द फोरहेड, राइट। तो ये वाला लॉस ऑफ रिंकल हो जाता है। उसके बाद ये अच्छी वाली साइड दैट इज नॉन अफेक्टेड साइड, ये जो है दैट इज एन अफेक्टेड साइड है हमारी, राइट। तो लॉस ऑफ रिंकल ऑन द फोरहेड, तो यहाँ पे आपको रिंकल्स नहीं है, बट अगर आपकी अच्छी साइड रहेगी तो आपको यहाँ पे रिंकल्स दिखाई देंगे, तो ये होगी। उसके बाद इनएबिलिटी टू क्लोज द आई, राइट। ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स ऑन द चेक, तो ये वाली चीज़ होगी। लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड एंड ड्रूपलिंग ऑफ द सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ, तो ड्रूबलिंग ऑफ द सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ। उसके बाद लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड, ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स ऑन द चिक एंड इनएबिलिटी टू क्लोज द आई एंड लॉस ऑफ रिंकल, और फेस पुल्ड टू द हेल्दी साइड, दैट इज कॉल्ड एज द फेशियल असिमेट्री, राइट। तो इतना ही था जो इस बेल्स पाल्सी में था। अब इसका जो डिटेल में हम जो देखेंगे सो वो देखेंगे हम नेक्स्ट जब फेशियल नर्व पढ़ेंगे, तो उसमें और हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे फेशियल नर्व के बारे में, क्या क्या पैरालिसिस करता है, क्या क्या सारी चीज़ें उसमें देखते हैं, कैसे कैसे कोर्स वगैरह सारी चीज़ें, राइट। तो ऐसे वीडियोस हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।